10 धर्मों में एक ही धर्म ऐसा है जो स्त्रीलिंगी है। मार्दव धर्म नपुंसक लिंगी है, आर्जव धर्म नपुंसक लिंगी है, शौच धर्म नपुंसक लिंगी है, सत्य धर्म पुल्लिंगी है, संयम धर्म पुल्लिंगी है, तप धर्म पुल्लिंगी है, त्याग धर्म पुल्लिंग है, आकिंचन धर्म नपुंसक लिंगी है, ब्रह्मचर्य धर्म पुल्लिंग है। मतलब 9 धर्मों में कुछ धर्म पुल्लिंग है, कुछ धर्म नपुंसक लिंग, लेकिन स्त्रीलिंगी धर्म मात्र एक है, क्षमा। और विशेष बात, लेडीज फर्स्ट। मानना पड़ेगा। और विशेष बात ये कि केवल इसको फर्स्ट नहीं रखा है। आप ये देख लो कि पूरे भाद्रपद माह का विसर्जन होता है, वो होता है आश्विन कृष्णा पड़वे के दिन, जिसको हम मनाते क्षमा वाणी। तो दोनों ओर स्त्री धर्म रखे हैं और उनकी रखवाली में बाकी सारी की रखवाली मतलब रखे गए हैं। मतलब वो रखवाली कर रहे हैं और ये सब रक्षित हो रहे हैं। बिना क्षमा के धर्म का आरंभ नहीं हो सकता। एक बहुत बड़ी बात ये है। मतलब ये केवल शब्द शास्त्र की ओर नहीं ले जा रहा हूं आपको, ये एक रहस्य की ओर ले जा रहा हूं आपको कि प्रारंभ में स्त्रीलिंग शब्द है, लास्ट में स्त्रीलिंग शब्द है, बीच में बाकी लिंग के शब्द है जो धर्मवाचक है। उन सब की रक्षा के लिए इन दोनों की नियुक्ति है। इसलिए क्षमा धर्म को समझना बड़ा अनिवार्य है। क्षमा धर्म की जब चर्चा आती है तो चर्चा 2 प्रकार से आती है। एक, विपरीत निमित्त करने आने के बाद भी क्रोध की उत्पत्ति नहीं होने को क्षमा कहते हैं। तो ये निषेधात्मक धर्म हुआ। क्रोधोनुत्पत्ति क्षमा। तो अनुत्पत्ति को क्षमा कह रहे हैं, निषेध कर रहे हैं। क्रोध का निषेध हो रहा है, क्षमा की परिभाषा चल रही है। एक तो ये तरीका हुआ और दूसरा तरीका है कि हम क्षमा शब्द के स्वयं अर्थ करें। क्षमा शब्द को अपन 2 भागों में बांट देते हैं। पहला अक्षर है क्ष, दूसरा अक्षर है मां। क्ष का अर्थ होता क्षय होना और मां जो है अव्यय है संस्कृत में, जिसका अर्थ होता है नहीं। आत्मा के गुणों का नाश नहीं होने देना, विपरीत निमित्त आने पर भी आत्म गुणों का विनाश नहीं होने देना, इसका नाम है क्षमा। शब्द शास्त्र के अनुसार क्षमा पृथ्वी का पर्यायवाची नाम है। 5वां श्लोक है धनंजय नाममाला का, धरा वसुमती धात्री क्षमा विश्वम भरा वनी। तो वहां क्षमा शब्द जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची है। और पृथ्वी की एक सबसे बड़ी विशेषता है, जिस किसान ने फौलादी वार किए हैं, हल से, कुदाली से, फावड़े से फौलादी वार किए हैं, उस किसान पर क्रोध करने के स्थान पर वो भूमि उसको हजारों गुना धन्य दे रही है। हजारों गुना। तो जैसे क्षमा अर्थात भूमि माता है, वैसे क्षमा माता है
क्योंकि ये भी देना जानती है। मूलाचार में एक बहुत अच्छा प्रकरण आया इस संबंधित कि यदि तुम्हें कोई गाली दे तो ये समझो गाली दिए, मारा तो नहीं, मतलब चाटा वगैरह तो नहीं मारा। बोले कोई चाटा मार दे तो, बोले चाटा ही तो मारा है, मार तो नहीं डाला ना। बोले मार ही डाले तो बोले मारा है तो शरीर को मारा है, मेरी पर्याय को नष्ट किया है, मेरे आत्मा के गुण, मेरे आत्मा का धर्म तो मेरे साथ है, मुझे क्या परवाह। इस तरह से विचार करते हुए मुनिराज को विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी अपने मन को संतुलित रखना चाहिए। तो ये जो संतुलित रखने की व्यवस्था है, इसी का नाम क्षमा है। होता क्या है, अनुकूल परिस्थिति में हम फूलते हैं और प्रतिकूल परिस्थिति में कूदते, रोते, बिलखते हैं, और दोनों ही परिस्थिति हमारे आत्म कल्याण में घातक होती है। मैं आपको अंक शास्त्र की दृष्टि से समझाऊं, है ना। अपन एक काम करो, क्रोध के लिखते हैं 1, मान को कहते 2, माया को कहते 3, लोभ को कहते 4। हो गया देखो चारित्र शुद्धि व्रत 1234 हो गया क्या। बस कषायों को जीतना चारित्र शुद्धि व्रत है, हो गया 1234 का व्रत, ठीक है ना। 4 कषाय जीत लो, आपका मूल धर्म तो हो गया। अब अपन एक काम करते, माइनस क्रोध करते, कितने बचे, अब 2, 3, 4 बचे ना, तो 234 ही बचे। मतलब जिसका क्रोध समाप्त हो गया उसके 1000 दोष खत्म हो गए। वापिस लिख कर देखो 1234 हजार गया, 234 बचे, मान गया था 34। तो क्रोध की कीमत है 1000, मान की कीमत है 100, 100 2 है ना वहां पर, तो 200 हो गई। माया की कीमत हुई 3 यानी 30, और लोभ की कीमत बची केवल 4। भले ही लोभ को पाप का बाप कहते हो, लेकिन पाप का आश्रय द्वार तो क्रोध है, इसलिए सबसे पहले आश्रय द्वार को ढकने के लिए क्षमा धर्म का पहले कथन किया गया। आप देख लो, मार्दव, आर्जव दोनों बड़े बड़े नाम हैं। चार कषायों में केवल 4 कषायों के अभाव में जो प्रकट होने वाले गुण हैं, उसमें शौच और क्षमा, ये दो तो 2 अक्षरी नाम है, और मार्दव, आर्जव ये 3 अक्षरी नाम है। क्रोध ने 2 अक्षरों के द्वारा ही 2 लोक को खराब कर दिया है। ये लोग परलोक, 2 लोग खराब कर दिए हैं। और क्षमा ये लोक और परलोक में सुखदाई, ये पर भव सुखदाई। आज ही पढ़ा ना पूजा में, ये भव पर भव सुखदाई। क्षमा जो है 2 अक्षर नहीं है, ये 2 अक्षर 2 लोक को नाप रहे। जैसे आपने देखा ना, विष्णु कुमार मुनि ने क्या किया था, 2 पैरों में पूरा मनुष्य लोक नाप लिया और पूछा कि 3 पैर की जमीन दी भैया तूने, अब तीसरा पैर कहाँ रखूं ये बता। तो इस क्षमा ने पूरा 2 लोक नाप लिया है, और तीसरा कोई लोक है ही नहीं जहां पर जीव रहता हो। 2 ही लोक है, या तो इस लोक, ये लोक है, या परलोक है। दोनों भाव में सुख देने की क्षमता इस क्षमा धर्म में है। क्षमा के कई रूप हैं।
अपन उसको सामान्य रूप से दो भागों में बांटे, एक व्यवहारिक रूप, एक आध्यात्मिक रूप। जब आध्यात्मिक रूप की ओर जाते हैं तो क्षमा का एक नवीन रूप आत्मा उत्पन्न होता है। वहां पर क्रोध आदि कषाय से रहित जो आत्मा का निर्मल परिणाम है वो क्षमा आती है। तो वहां पर जो है क्रोध अंदर होता ही नहीं। आध्यात्मिक क्षमा में अंदर में क्रोध नहीं होता, व्यवहारिक क्षमा में थोड़ा सा अंतर होता है, भले अंदर में उबल रहा हूं। हाँ हाँ, मैंने कहा ना आपको, कपड़े के दुकान पर खड़ा होने वाला सेल्समैन 100 साड़ियां दिखाने बाद जब भाभी जी बिना साड़ी लिए बाहर निकल रही है तो उसके बोलने में बड़ी क्षमा होती है, भले ही मन में गालियां दे रहा हूं। आप देख लेना लोक व्यवहार में क्या होता है। जब मेहमान घर से वापस जाता है तो बोले वापस आओ जो, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए, है ना। जबकि मन की मन में कह रहे बैठा यहां आकर के। व्यवहारिक धरातल पर क्रोध अंदर होता है, लेकिन बाहर में प्रकट रूप से क्षमा होती है। कई बात आप देख लो कि लड़ाई हुई है, बाद में किसी के समझाने पर वो क्षमा मांगने आ गया है, तो आपने कहा होते रहता भैया, चल गले मिल ले। गिले मिलने थे, वहां गले मिल गए, वास्तविक ठीक है। अब क्या करें, लोक व्यवहार भी निभाना है। तो ये बाहरी क्षमा भी अपने आप में बड़ी कार्यकारिणी है। क्षमा सत्वेषु मैत्रीम का बीज है, यानी मैत्री यदि वृक्ष है तो क्षमा उस वृक्ष का बीज है। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो यदि श्रेष्ठ भावना है तो विपरीत वृत्ति के प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना ना हो, इसकी भूमिका तैयार करने का काम करती है क्षमा। इसलिए बिना क्षमा के न मैत्री होती है, न प्रमोद होता है, न कारुण्य होता है, न माध्यस्थ होता है। क्रोधी व्यक्ति कभी करुणाशील नहीं हो सकता, क्योंकि क्रोध स्वयं राक्षसी प्रवृत्ति है। तो आत्मा का उद्धार करने वाले जो 4 गुण हैं, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत भये, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। ये जो हम कह रहे ना, ये सारी की सारी भावनाएं तब काम करती है जब उसके पीछे क्षमा का बल होता है। यदि क्षमा का बल उसके पीछे ना हो तो ये शब्द तो रह जाएंगे, लेकिन इनके फल कभी उस आत्मा को उस जीवन में नहीं मिल सकते। क्षमा ऐसा सोपान है कि जिसको चढ़े बिना किसी को मोक्ष का महल नहीं मिलता। पंडित ध्यानत राय जी को देखो, उन्होंने क्या लिखा, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, शौच सत्य संयम तप त्याग उपाय है, और आकिंचन्य ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चौगति दुखते काढ़ी मुक्ति करतार है। तो ये तो हो गया क्षमा का महत्व। अब क्षमा प्राप्त करने का, क्षमा करने का, अर्थात क्रोध की अग्नि से दूर रहने का कोई उपाय है। पहला उपाय, दूसरे की बातों को उसके स्वभाव के खाते में डालो। स्वाहा, मैं तुमको बदल सकता हूं नहीं। अब रहना तो तुम्हारे साथ है, या तो रोज संकलेश करो और अपने परिणाम खराब कर लो। तुम तो सुधरने वाली हो नहीं,
बस मैं बिगड़ सकता हूं। अब मैं ना बिगड़ूं, इसका उपाय क्या है? ऐसे एक्सेप्ट कर स्वभाव में डाल दो, उसके खाते में। लिया। ये स्वभाव के खाता नहीं कर सकते। सालों लग जाते हैं साधना करने के लिए। साल भर किसान ने मेहनत की, धान्य उगाया, खलियान में रखा, थोड़ी सी आग लग गई और पूरा की पूरा धान्य जल गया। अब बताइए क्या करूं? धान्य की रक्षा करने के लिए, धान्य की रक्षा करने के लिए अग्नि को दूर तो रखना ही पड़ेगा ना। तो मेरे परिणामों में विकृति ना हो, इसलिए क्रोध को दूर करना ही पड़ेगा। अब मैं तुमको तो बदल नहीं सकता, इसलिए दूसरे की ओर देखने के समय में उसका स्वभाव देखो, और अपनी ओर देखते समय में अपनी हानि और लाभ देखो। आपको बताऊं बेटा, यदि मैं, ऐसा नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आता, नहीं, यदि मैं अभी गुस्सा करने लग जाऊं ना, आधा एक घंटे तक मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, माला नहीं फेर पाऊंगा। मन ऐसा चंचल होता है और ऐसे संक्लेश होते हैं। पश्चाताप ही है। पश्चाताप नहीं होता है, क्रूरता होती है, रौद्रता होती है, बहुत स्पष्ट है। इसलिए बहुत सोचता हूँ, फिर सोचता हूँ मेरा घाटा है ना, नहीं करना। सामने वाले का फायदा हो घाटा हो मुझे क्या मतलब, मेरा घाटा है, मुझे नहीं करना। मेरा इसमें फायदा है कि संक्लेश नहीं होते, उतनी देर धर्म ध्यान में मन लगता है। धातु धातु जलते नहीं, उपवास में मदद मिलती है, पित्त नहीं भड़कता, चक्कर नहीं आती, कमजोरी नहीं आती। मतलब अभी मैं एक लेख लिख रहा था कुछ दिनों पहले, पूरे 48 पेज लिख रहा हूँ मैं, क्रोध पर, मान पर, माया पर, लोभ पर। 48 पेज की पुस्तक तैयार कर रहा हूँ आपके लिए क्रोध पर, कि क्रोध के दुष्परिणाम क्या है। अल्सर तक की बीमारियों को उत्पन्न करने में क्रोध का हाथ है। तो आप ये मत समझ लो कि क्रोध करके आप दूसरे क्या करें, वो मानता नहीं तो डराना तो पड़ेगा। अरे मत डराओ, उसको डराने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, तुम कोई हिटलर नहीं हो। मैं तो साधक हूं भाई, आचार्य पद तो मेरे माथे डाला गया, मैं हूं ही नहीं उस लायक, साधक हूं। अपनी साधना भली, अपना परिणाम सुधारना भला। मैं सुधर जाऊं, मोक्ष को प्राप्त कर जाऊं ना, तो मेरा नाम लेकर के लोग सुधर जाएंगे। महावीर ने और क्या किया? आज भी बताओ, महावीर के बारे में थोड़ा बहुत तो आपको पता है, बाकी बीच के कई तीर्थंकर हैं जिनके बारे में केवल नाम ही पता है, लेकिन उनका नाम लेने से भी पाप कर्म नष्ट होते कि नहीं होते? तो कल मेरा नाम लेने से भी पाप कर्म नष्ट होने चाहिए, इतनी पवित्रता मैं अपनी तैयार कर लूँ ना। तो जब मेरे में इतनी पात्रता आ जाएगी तो मुझे सिखाना नहीं पड़ेगा। बाकी ऐसे में डंडा लेकर के भी सिखाऊं तो कौन मानने वाला है? मारकुंडी गाय बन करके कब तक अपना जीवन बिताऊंगा? तो बहुत सीधी बात है, लौकिक व्यवहार में और आध्यात्मिक उन्नति में यदि आपको ठीक ठाक रहना है तो क्षमा को अंगीकार करना ही पड़ेगा। बाकी चर्चा समय मिलने पर। ओम नमः, ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः, ये आज का मंत्र जप है।